ओम शांति। 10 रुपए के नोट पर ये लिखो 24 घंटे में पैसों की बारिश। एक गुप्त शब्द का चमत्कार। रुको, उस 10 रुपए के नोट को खर्च मत करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अभी अपनी जेब से वो 10 रुपए का नोट निकाल कर किसी दुकानदार को देने जा रहे हो या उसे किसी गुल्लक में डालने जा रहे हो, तो आप रुक जाओ, अपना हाथ वहीं थाम लो, उस नोट को वापस अपनी जेब के सबसे गहरे कोने में रख लो, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप एक साधारण से कागज के टुकड़े के नाम पर दरअसल क्या फेंकने जा रहे थे। आप 10 रुपए खर्च नहीं कर रहे थे, आप अपनी गरीबी को न्योता दे रहे थे। आप अपने ही हाथों से अपनी किस्मत की चाबी को नाले में फेंकने जा रहे थे। सुनने में आपको अजीब लग रहा है ना, गुस्सा भी आ रहा होगा शायद इस बात पर कि 10 रुपए की क्या ही औकात है, इससे तो एक कप चाय भी ढंग से नहीं आती। लेकिन यही वो झूठ है जो आपको आज तक बताया गया है, यही वो पर्दा है जो आपकी आंखों पर डाला गया है। वो 10 रुपए का नोट साधारण कागज नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का, इस मैट्रिक्स का एक फाइनेंशियल पोर्टल है। वो एक सोया हुआ बीज है जिसे अगर आपने सही कोड डालकर एक्टिवेट कर दिया तो वो आपके लिए पैसों का जंगल खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसे अज्ञानता में खर्च कर दिया तो आप जिंदगी भर बस इन्हीं 10-10 रुपयों के लिए तरसते रहोगे, मेहनत करते रहोगे और सोचोगे कि पैसा मेरे पास टिकता क्यों नहीं। आज आपको पैसों का वो गुप्त विज्ञान, वो सीक्रेट कोडिंग सिस्टम बताने वाले हैं जो दुनिया के 1% अमीर लोग जानते हैं, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। वो जानते हैं कि करेंसी का मतलब सिर्फ कागज नहीं होता। करेंसी शब्द बना है करंट से। करंट यानी धारा, बिजली की धारा, पानी की धारा, और धारा को बहने के लिए एक दिशा चाहिए होती है, एक माध्यम चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है। आज आपके हाथ में जो नोट है वो डेड करंट है, वो मरा हुआ है, उसमें कोई दिशा नहीं है, इसीलिए वो आता है और चला जाता है। लेकिन आज हम उस नोट में प्राण फूंकने वाले हैं। आज हम उस 10 रुपए के नोट को एक मनी मैग्नेट में बदलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओ जो सुबह 9 बजे टिफिन लेकर निकलती है और शाम को थकी हारी लौटती है सिर्फ बिल भरने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चाई जानने की प्यास है, अगर आप तैयार हो उस फ्रीक्वेंसी को टैप करने के लिए जो हवा में से पैसा खींच सकती है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी पलकें भी मत झपकाना, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आज आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को रीराइट करने वाले हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि तुम गरीब क्यों हो या पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं। आप मेहनत करते हो, आप ईमानदार भी हो, आप भगवान से प्रार्थना भी करते हो, फिर भी महीना ख़त्म होने से पहले जेब खाली क्यों हो जाती है? इसका जवाब आपके बटुए में नहीं, आपकी एनर्जी फील्ड में है। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कमांड चाहिए होता है। जब तक आप पैसे को यह नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, वो बिखर जाएगा। आज तक आपने पैसे को सिर्फ एक ही कमांड दिया है, खर्च हो जाओ, बिल भरने के लिए, खाना खाने के लिए, किराया देने के लिए। आपने पैसे को जाने की ट्रेनिंग दी है, आपने कभी उसे रुकने और बढ़ने का कोड नहीं दिया। आज हम वही कोड उस 10 रुपए के नोट पर लिखने वाले हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, ये सीक्रेट ज्योमेट्री और न्यूरोलॉजी का एक न्यूमरोलॉजी फ्रीक्वेंसी का विज्ञान है। ये सीक्रेट ज्योमेट्री और न्यूमरोलॉजी का फ्रीक्वेंसी विज्ञान है। हम जिस शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मैं धनवान हूँ। इसे अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो। ये ब्रह्मांड का गोल्डन मनी कोड है। ये वो शब्द है जो अनएक्सपेक्टेड मनी यानी कि अचानक मिलने वाले धन के द्वार खोलता है।
लेकिन रुको, सिर्फ ये शब्द लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई नोट पर लिखकर करोड़पति बन जाता। असली राज विधि में है। असली राज उस तरीके में है जिस तरीके से आप उस नोट को चार्ज करोगे और जिस भावना के साथ उस नोट को आप अपनी जेब में रखोगे। एक छोटी सी गलती और ये पूरा प्रयोग बेकार हो सकता है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सबसे पहले आपको एक 10 रुपये का नोट चाहिए। अब सवाल आता है 10 का ही क्यों, 500 या 2000 का क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। अंक ज्योतिष में 10 का नंबर कंप्लीशन और न्यू बिल्डिंग दोनों का प्रतीक है। 10 बना है 1 और 0 से। 1 यानी सूर्य यानी आत्मा यानी शुरुआत, और 0 यानी अनंत, शून्य ब्रह्मांड, वो स्पेस जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। जब आप 10 के नोट को अपना सीड मनी यानी बीज बनाते हो तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हो कि मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। एक ऐसी शुरुआत जो अनंत तक जाएगी। 10 रुपये का नोट एक नींव है, और याद रखना, महल हमेशा मजबूत नींव पर खड़े होते हैं, हवा में नहीं। अगर आप 10 रुपये की इज्जत नहीं कर सकते तो करोड़ों रुपए आपके पास कभी नहीं आएंगे। अब उस नोट को देखो, कोशिश करो कि नोट थोड़ा साफ सुथरा हो। एकदम गला हुआ, टेप लगा हुआ या बहुत ज़्यादा मैला नोट मत लेना, क्योंकि हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं। हम एक रॉयल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। क्या आप अपने घर आए किसी खास मेहमान को फटी हुई कुर्सी पर बिठाते हो क्या? नहीं ना। तो पैसे को गंदे कागज पर कैसे बुला सकते हो? एक कड़क साफ नोट आपकी नियत की सफाई को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप पैसे की कद्र करते हो। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कद्र करता है चीज़ें उसी के पास आती हैं। अब आपको एक पेन चाहिए, और यहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सामने पड़ा हुआ काला पेन उठा लेते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। काला रंग सैटर्न यानी कि शनि का है। ये चीज़ों को सोखता है, रोकता है, धीमा करता है। हमें पैसे को रोकना नहीं है, हमें पैसे के प्रवाह को बढ़ाना है। अगर आप काले पेन से लिखोगे तो आप अनजाने में अपने पैसे पर ताला लगा रहे हो, और या फिर पैसा आएगा तो सही, लेकिन वो पैसा बीमारी या लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कोई और पेन, ब्लू हो, ग्रीन हो। हरा रंग सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का रंग है, ये ग्रोथ का रंग है। पेड़ों का रंग हरा है और डॉलर का रंग भी हरा होता है। हरा रंग बुध ग्रह को भी खुश करता है, जो व्यापार और धन का देवता है। अगर आपके पास हरा पेन है तो सोने पर सुहागा। अगर हरा नहीं है तो नीला पेन लो। नीला रंग कम्युनिकेशन और विशालता का रंग है, ये जल तत्व का रंग है। और याद है ना, पैसा और पानी एक ही ऊर्जा है। नीला रंग उस बहाव को, उस फ्लो को सुनिश्चित करता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको लिखना कहाँ है और क्या लिखना है? अपने 10 रुपये के नोट को सामने रखो और नोट के उस हिस्से को ढूंढो जहाँ थोड़ी खाली जगह हो, जहाँ वाइट स्पेस हो। वाइट स्पेस होता है, याद रखना, गांधी जी के चेहरे पर कभी मत लिखना, और नोट के नंबरों के ऊपर कभी मत लिखना। खाली जगह का सम्मान करो। वहाँ आपको बहुत छोटे अक्षरों में, बहुत प्यार से, विश्वास के साथ, भावना के साथ, ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, और आपको दिल से लिखना है, मैं धनवान हूँ। लेकिन रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं धनवान हूँ, इसके नीचे आपको एक छोटा सा प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान क्यों? इसे ध्यान से समझो। मैं धनवान हूँ एक चुंबक है जो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, जो पैसे को बुलाएगा। लेकिन प्लस का निशान एक एम्पलीफायर है, वो उसे मल्टीप्लाई करेगा, उसे बढ़ाएगा, उसे जोड़ेगा। बिना प्लस के पैसा आएगा और चला जाएगा, प्लस के साथ पैसा आएगा और जुड़ता जाएगा।
आपका बैंक बैलेंस प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं। ये छोटा सा प्लस का निशान आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये निर्देश देता है कि धन में वृद्धि करो। जब आप ये लिख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये स्याही से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो पता नहीं काम करेगा या नहीं, अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, चलो करके देख लेते हैं, तो आप पेन नीचे रख दो, मत करो ये काम, क्योंकि आपका डाउट उस स्याही में मिल जाएगा और वो नोट वेल्थ मैग्नेट बनने की जगह डाउट मैग्नेट बन जाएगा। वो आपकी शंकाओं को सच साबित कर देगा। आपको पूरे विश्वास के साथ लिखना है। जैसे आपको पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि मैं धनवान हूँ लिखने से इस पैसा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको फील करना है कि आप कोई शब्द नहीं लिख रहे हो, आप यूनिवर्स के बैंक का एक ब्लैंक चेक साइन कर रहे हो, आप ब्रह्मांड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। अब हम आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे जादुई और सबसे अच्छे हिस्से पर, जिसे कहा जाता है द सीक्रेट फोल्ड, यानी कि पवित्र मोल्ड। हम चाहते हैं कि पैसा आए और टिके, स्थिर रहे। अब सवाल है इस नोट का कहना क्या है? क्या इसे मंदिर में रखना है? क्या इसे तिजोरी में रखना है? नहीं, इसे आपको अपने पर्स में रखना है। लेकिन पर्स में कहाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सिक्कों के साथ नहीं, जहाँ वो खनकता रहे। फटे पुराने बिलों या रसीदों के साथ नहीं, जो कर्ज की ऊर्जा रखते हैं। आपके पर्स में एक ऐसी जगह होगी, एक सीक्रेट कंपार्टमेंट, एक छुपी हुई जेब, जहाँ आप वो चीज़ें रखते हो जो आपको बहुत प्यारी हैं, या जहाँ आप हाथ कम डालते हो। इस नोट को वहाँ रखना है। क्यों? क्योंकि फर्श आपका मनी होम है, पैसा वहीं रहता है। अगर घर का राजा मैं धनवान हूँ वाला नोट इस सही जगह बैठेगा तो वो पूरी प्रजा यानी कि बाकी पैसों को कंट्रोल करेगा। ये नोट अब साधारण नोट नहीं रहा, ये अब सीड मनी बन चुका है। यह एक बीज है और बीज को बार बार मिट्टी खोद कर देखा नहीं जाता, उसे अंधेरे में शांति में पनपने दिया जाता है। अब आपको एक और बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसी बात जिसे अगर आपने नज़रअंदाज किया तो न केवल ये उपाय काम करना बंद कर देगा, बल्कि आप पहले से ज़्यादा तंगी महसूस कर सकते हो। इस 10 रुपये के नोट को कभी आपको खर्च नहीं करना है। हाँ, कभी नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना, नेवर। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे आपके पास रिक्शे के पैसे ना हो, चाहे प्यास लगी हो और पानी की बोतल लेनी हो, इस नोट को पर्स से बाहर नहीं निकालना। जिस दिन तुमने ये नोट खर्च कर दिया, समझ लो आपने अपना चुंबक तोड़ दिया। आपने उस एंटीना को उखाड़ फेंका जो ब्रह्मांड से सिग्नल पकड़ रहा था। ये 10 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है, ये बाकी लाखों रुपयों को खींचने के लिए है। यह एक आकर्षण का केंद्र है जो और नोटों को आकर्षित करके आपके पर्स में लाएगा। क्या आप जानते हो कि ये आपकी सोने की बंसी है? इसे आप खर्च मत करना, इसे संभाल करके रखना। अब आप कहोगे लेकिन अगर गलती से खर्च हो गया, देखिए अगर गलती से खर्च हो गया तो आपको ये पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी एक नए नोट के साथ। लेकिन कोशिश करो कि ऐसी नौबत ना आए, इसे ऐसी जगह पर रखो जहां आपका हाथ सामान्य लेन देन के वक्त ना जाए। लेकिन रुको, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो असली खेल बाकी है। ये तो सिर्फ तैयारी थी। गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, लेकिन चाबी तो घुमानी पड़ेगी ना, इंजन तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तकनीक आपने समझ ली, लेकिन इसे एक्टिवेट कैसे करना है, इसे चार्ज कैसे करना है? आज रात जब आप सोने जाओ, जब दुनिया एकदम शांत हो जाए, जब शोर थम जाए, तब इस प्रक्रिया को आपको कहना है एकांत में बैठकर, जहां आपको कोई टोके नहीं। अरे क्या कर रहे हो, ये सब क्या पागलपन है? ऐसे सवाल आपकी वाइब्रेशन को मार देते हैं। इसे गुप्त रखना। जादू हमेशा रहस्य में पनपता है। नोट तैयार करने के बाद उसे अपने राइट हैंड की हथेली पर रखो, क्योंकि रिसीविंग हैंड होता है हमारा। अब लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखो और नोट आपके दोनों हाथों के बीच में सुरक्षित है। अपनी आंखें बंद करो, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करो और एक गहरी सांस लो। सांस अंदर लेते वक्त सोचो कि परमात्मा की गोल्डन लाइट मेरे सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और सांस छोड़ते वक्त सारा तनाव, सारी गरीबी की चिंता, सारा डर बाहर निकल रहा है। अब विजुलाइज करो, कल्पना करो, देखने की कोशिश करो कि आपके हाथों के बीच में जो नोट है
उसमें से एक चमकीली रोशनी निकल रही है। यह रोशनी आपके हाथों से निकलकर पूरे कमरे में फैल रही है। महसूस करो कि ये रोशनी चुंबक की तरह काम कर रही है। कल्पना करो कि चारों दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पैसा हवा में तैरता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। सिर्फ नोट नहीं बल्कि मौके आ रहे हैं। तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज आ रहे हैं, पेमेंट रिसीव, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक ऐसी मुस्कान जिससे ये सच में हो रहा है, जिससे ये अब भी आपके सामने हो रहा है। इस विजुअलाइजेशन के बाद आपको इस नोट में प्राण डालने हैं। इसे प्राणायाम फ्यूजन कहते हैं। अपने हाथों को खोलो और ईश्वर की कृपा भरी दृष्टि से अपनी आँखों से उस नोट को देखो, ऐसे जैसे कि आपकी आँखों से भगवान देख रहे हों। आपकी आँखों में परमात्मा का नूर समाया है और उस नोट में इतनी शक्ति भर रहे हैं। जब आप उस नोट को मैं धनवान हूँ लिखा हुआ नोट पर आप अपनी बिल्कुल रूहानी दृष्टि से देखते हो, तो उस निर्जीव कागज को अपनी चेतना से जोड़ देते हो। आप उसे जिंदा कर देते हो और उसकी तरफ देखते वक्त अपने मन में संकल्प करो, बोलो जाग जाओ, अपना काम शुरू करो। अब यह नोट जाग चुका है, अब यह सिर्फ कागज नहीं है, अब ये आपका सिपाही है। अब इसे अपने पर्स की उस गुप्त जगह पर रख दो और पर्स को बंद करके उसे अपने दिल से लगाओ और एक शब्द बोलो, थैंक यू गॉड। धन्यवाद उस पैसे के लिए जो आ रहा है, धन्यवाद उस समृद्धि के लिए जो रास्ते में है। ग्रेटिट्यूड सबसे तेज तरीका है किसी भी मैनिफेस्टेशन को सही करने का। अब सवाल आता है, कब काम करेगा? क्या कल सुबह उठते ही बिस्तर पर नोटों की गड्डी मिलेगी? सुनो, ये बच्चों का जादू नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। जब आप ये नोट रखते हो तो आप एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हो। अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। ब्रह्मांड आपको जवाब देगा, लेकिन उसकी भाषा संकेतों की होती है। हो सकता है कि कल आपको कहीं से कोई छोटा सा अनपेक्षित लाभ हो सकता है सड़क पर कोई सिक्का पड़ा मिले, उसे उठा लेना, उसे इग्नोर मत करना। वो ब्रह्मांड का पहला इशारा है कि कनेक्शन बन गया है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आए जो आपको कोई बिजनेस आइडिया दे। हो सकता है कोई रुका हुआ काम कोई अचानक चल पड़े। इन संकेतों को पहचानना, लेकिन सावधान, एक गलती है जो 99% लोग करते हैं और फिर कहते हैं तकनीक काम नहीं की। वो गलती है इंतज़ार। नोट रखने के बाद वो घड़ी देखने लगते हैं, अरे 10 घंटे हो गए पैसा नहीं आया, अरे 2 दिन हो गए लॉटरी नहीं लगी। जब आप इंतज़ार करते हो तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहे हो कि अभी तक नहीं आया, यानी आप फिर से कमी पर फोकस कर रहे हो। और यूनिवर्स कहता है अच्छा तुम्हें कमी महसूस हो रही है, तथास्तु, और कमी ले लो। आपको नोट रखकर उसे भूल जाना है। आपको ऐसे बर्ताव करना है जैसे ऑर्डर दे दिया, अब डिलीवरी तो आएगी। जैसे अमेज़न पर ऑर्डर करके आप बार बार कस्टमर केयर को फ़ोन नहीं करते, आपको भरोसा होता है, वही भरोसा यहाँ चाहिए। इसे डिटैचमेंट कहते हैं। इच्छा रखो पर चिपको मत। जितना आप भूल जाओगे उतनी जल्दी परिणाम आएंगे। एक और बहुत बड़ी बात आपको बता देते हैं जिससे बहुत से लोग इसको छुपा लेते हैं। इस तकनीक के बारे में किसी को मत बताना, कम से कम तब तक नहीं जब तक आपको बड़े रिजल्ट्स ना मिल जाएं। अपने घर वालों को भी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं, अपने पार्टनर को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से अलग है। अगर आपने उन्हें बताया और उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे 10 रुपये का नोट रखने से अमीर होते तो सब टाटा बिरला बन जाते, तो उनका वो एक डाउट, एक शक आपके विश्वास के गुब्बारे में सुई चुभा देगा। आपकी सारी चार्ज की हुई एनर्जी लीक हो जाएगी। याद रखना, जादू हमेशा रहस्यमय काम करता है। एक बीज को बार बार खोद कर देखोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा, उसे मिट्टी के अंदर अंधेरे में ही पनपना होता है। इसे अपना और यूनिवर्स का सीक्रेट रहने दो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब लोग खुद पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तब बताना। अब तुम पूछोगे क्या मैं इसे हर महीने कर सकता हूँ? नहीं, एक बार कहना काफ़ी है। जब तक वह नोट आपके पास है वह काम करता रहेगा। अगर नोट फट जाए, बहुत ज़्यादा गल जाए, तो उसे बहते पानी में विसर्जित कर देना।
और फिर एक नए नोट और नई ऊर्जा के साथ इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराना। पुराने नोट को कभी भी डस्टबिन में मत फेंकना, वो लक्ष्मी का अपमान होगा। एक बात और समझ लो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है, लाखों वीडियो हैं यूट्यूब पर आपने इसी पर क्लिक क्यों किया? क्योंकि आपकी रूह, आपकी सोल जानती है कि अब वक्त आ गया है। आप गरीबी के उस चक्रव्यूह से तंग आ चुके हो, आप अपनी पुरानी रियलिटी से थक चुके हो। ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वरना ये वीडियो आपके फीड में आता ही नहीं। आप समझ गए हो और अब जिम्मेवारी आपकी है। ज्ञान मिल गया, तरीका मिल गया, अब एक्शन लेना आपका काम है। सिर्फ वीडियो देखकर वाह क्या बात है बोलकर सो मत जाना, अभी उठना, 10 का नोट ढूंढना, पेन ढूंढना और इसे कहना, क्योंकि एक्शन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म देना चाहते हैं। जैसे हम फाइल सेव करके कंप्यूटर बंद करते हैं, वैसे ही इस ज्ञान को अपने सबकॉन्शियस में सेव करना जरूरी है। और आपके दिल में अगर एक हल्की सी भी आवाज़ आई है कि ये सच हो सकता है, तो रिस्क मत लो, करके देखो इसे। खोने के लिए क्या है, एक 10 रुपये का नोट और 2 मिनट का समय, पर पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड। क्या पता यही वो एक छोटी सी चीज़ हो जो आपकी अटकी हुई किस्मत का ताला खोल दे। कभी कभी बड़े दरवाजे छोटी चाबियों से ही खुलते हैं। मैं धनवान हूँ, इस शब्द को कोड वही छोटी चाबी है। अब 24 घंटे अपनी आँखों को खुला रखना, अपने कानों को खुला रखना, क्योंकि यूनिवर्स किसी भी रूप में नॉक कर सकता है, वो घंटी बजा सकता है। और जब वो आए तो दरवाज़ा खोलने से डरना मत, क्योंकि आप वो नहीं रहे जो कल थे, अब आप बदल चुके हो। आपकी जेब में अब साधारण कागज़ नहीं है, आपकी जेब में अब एक पावर हाउस है। जाओ अपना 10 का नोट उठाओ, उसे चार्ज करो और दुनिया को दिखा दो कि आप कौन हो। विश्वास के साथ करो, भगवान पर विश्वास रखो, ईश्वर आपके साथ है, आपको जरूर मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, ओम शांति।